जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनआरडीए क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और जैसा मैंने आपसे वादा करा था कि टॉप 50 क्वेश्चन अपन सुबह लेकर आएंगे जीके के और टॉप 50 क्वेश्चन लेके आएंगे साइंस को, वो शाम को लेकर के आएंगे। तो अपनी जीके वाली क्लास लेकर के मैं आ गया हूँ और बहुत ही शानदार तैयारी अपन करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और जो मैथ का सिलेबस की वीडियो आपने मुझे बनाने के लिए कहा था वो अपने YouTube चैनल न्यू रावत डिफेंस एकेडमी का जो मेन चैनल है उस पर हमने डाल दी है। तो लिंक आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाइएगा और जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा कि मैथ के अंदर क्या क्या सिलेबस है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने बताए हैं और उनके जो क्वेश्चन वगैरह है वो अपने टेलीग्राम पर मिलते ही हैं। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, ये रहा नाम, न्यू रावत डिफेंस एकेडमी के नाम से है, जाओ और फटाफट ज्वाइन कर लो। तो आज अपने पास में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे ही एमसीक्यू टाइप प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। 45 प्लस जो है आप करने का ट्राई कीजिएगा, जो नहीं आता है नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और टॉपिक वाइज और सीक्वेंस वाइज जो है आज क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी जैसे सिंधु सभ्यता के प्रश्न आ गए हैं तो लगभग 15 प्रश्न सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंधु सभ्यता थी तो सिंधु सभ्यता तो जो थी वो कौन सी थी? शहरी सभ्यता थी। कौन सी थी? शहरी सभ्यता थी। आपका बी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन है मत्स्य पालन, बी कृषि, सी व्यापार और डी पशुपालन। जल्दी से लाइव सेट में आप जो है जवाब देते चलिए। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। अगला प्रश्न आ चुका है हमारे सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? फर्स्ट है रोपण, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल। दोस्तों मैं बता देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? लोथल था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने कि आर्य ने भारत में जिस इलाके पे कब्जा किया था उसको क्या कहते थे? ए सप्त सिंधु, बी ब्रह्मावतार, सी राजस्थान और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। जो आर्यों ने जिस भारत के जिस इलाके पे कब्जा करा था वो क्या था? सप्त सिंधु था। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध यानी कि सिंध लड़काना, ये पाकिस्तान के अंदर है एट प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर था? सिंध के अंदर था। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था जैसे आप जानते हैं। तो ये कहाँ था? सिंध जो कि पाकिस्तान के अंदर है वहाँ पर था। ठीक है, अगला है लोथल किस काल का ऐतिहासिक काल है? तो ये जो है सिंधु घाटी का एक ऐतिहासिक काल है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन सी थी? यानी कि मनुष्य ने जो है पहली कौन सी धातु अपनाई थी? तो उन्होंने जो है तांबा को अपनाया था। पहले जो बर्तन वगैरह बनते थे वो किसके बनते थे? तांबे के बनते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो कालीबंगा जो है कौन से राज्य में है, यानी वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है कालीबंगा? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी गुजरात। दोस्तों बता देता हूँ कालीबंगा जो है राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित थे? दोस्तों ए लोथल, बी रंगपुर, सी भगतराव और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा कि ये सभी जो है आधुनिक गुजरात में हिस्से थे। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। ये सभी जो है आधुनिक गुजरात में अभी स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे? तो ये पक्की ईंटों के बने होते थे। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है कि महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी कालीबंगा। दोस्तों बता देता हूँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। महान स्नानागार
प्रकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो स्थान है वहां पर पाया गया था। अगला है आर्य भारत में कहाँ से आए। आर्य भारत के अंदर जो है मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों ये सारे इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्राचीन इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अगला हमारे सामने आ चुका है कि भारत का प्राचीन वेद कौन सा है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अर्थवेद। लाइव चैट में आपके जो है जवाब मैं पढ़ते जा रहा हूं, जल्दी से जवाब देते रहिए। दोस्तों ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा। भारत का प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ए ऑप्शन आपका जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगला है आर्य किसके विरुद्ध थे। तो आर्य जो है 4-5 चीजों के विरुद्ध थे। इसके बारे में हमने हमारे पिछले मॉडल पेपर में भी बात करी है कि मूर्ति पूजा और जो मांस खाना होता है उनके जो ये खिलाफ थे। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मूर्ति पूजा के जो है आर्य विरुद्ध थे या फिर खिलाफ थे। 15वां है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो दोस्तों वैदिक काल के जो लोग थे, जो संत महात्मा थे, उनको जो है तंबाकू की खेती के बारे में पता नहीं था। ये तंबाकू जो निकोटीन वगैरह की खेती होती है उनका इनको पता नहीं था, ये खेती नहीं किया करते थे। अगला है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। तो ये किसको समर्पित है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो ये सावित्री माँ को जो है समर्पित है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भाई। ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी अरुण और डी महाकश्यप। दोस्तों मैं बता देता हूं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध हैं। आपका ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां पर दिया था। ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी सारनाथ और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं गौतम बुद्ध जो है अपना पहला धर्म उपदेश कहां पर दिया था। ये दिया था सारनाथ के अंदर। कहां दिया था भाई, सारनाथ के अंदर दिया था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान कौन सा है, अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। तो ए लुम्बिनी, बी कलिंग, सी कुशीनगर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था भाई, लुम्बिनी में हुआ था। ए ऑप्शन आपका जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। भगवान बुद्ध की जो है मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों ये जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। बी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई। जन्म का हमने पहले पढ़ा कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई, कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं। तो भाई ये जो है पाली भाषा में रचे गए थे। आपका ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा कौन सी है। तो अभी हमने बात करी थी कि जो आरंभिक बौद्ध साहित्य थे वो किस भाषा में रचे गए थे, पाली भाषा में रचे गए थे। तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा कौन सी हो जाएगी, पाली हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। भाई निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु दोनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो है जन्म और मृत्यु दोनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी और ये दोनों ही जो है वैशाख पूर्णिमा को घटनाएं घटी थी। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है भगवान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है। हमने पहले गौतम बुद्ध के बारे में बात कर ली कि उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ, मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई। उनको
उनके जो बौद्ध साहित्य थे वो पाली भाषा में रचे गए थे। उनकी मृत्यु जो है वैशाख पूर्णिमा और जन्म और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को हुई। अब भगवान महावीर से संबंधित प्रश्न आया है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कपिलवस्तु और डी उज्जैन। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि भगवान महावीर का जो जन्म है कहाँ पर हुआ है, वैशाली में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए केशवानंद भारती, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, महावीर स्वामी हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैनियों के पहले तीर्थकर या फिर प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ये ऋषभदेव थे। आपका डी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। भाई जो महावीर स्वामी हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी भाई कुंदन ग्राम में। कहाँ पर हुई थी, सॉरी ऑप्शन ए दे रखा है पावा, बी जाम्बिक ग्राम, सी कुंदन ग्राम और डी पाटलिपुत्र। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो स्वामी क्या नाम है इनका, महावीर जी है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। ये जाम्बिक ग्राम आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि महावीर स्वामी ने अपनी पहली जैन संगति कहाँ पर करी थी। तो इनकी पहली जैन संगति कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। डी ऑप्शन आपका जो एकदम राइट हो जाएगा। अगला है भाई कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था। ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी उज्जैन, सी मेवाड़ और डी पाटलिपुत्र। दोस्तों मैं बता देता हूं कि मेवाड़ जो है अशोक के साम्राज्य में नहीं था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है नंद वंश का संस्थापक कौन है। नंद वंश के संस्थापक कौन है। ए महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त, सी चंगेज खां और डी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मैं बता देता हूं नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्मनंद जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। यहाँ पर अपने जो है 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले 20 प्रश्नों के लिए अपन बात करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से लाइव चैट पे जो है आंसर देते रहिए। तो दोस्तों चंद्रगुप्त के जो पोते का नाम था वो क्या था। दोस्तों ऑप्शन ए है बिंदुसार, बी अशोक, सी हेमू और डी विक्रमादित्य। दोस्तों मैं बता देता हूँ चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था, अशोक था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने कि अंगा किस महाजनपद की राजधानी था। दोस्तों बता देता हूँ अंगा जो है चांपा की राजधानी था। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट होगा। अगला हमारे सामने आ चुका है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन सा यात्री आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है कौन आया था भाई। ऑप्शन ए है फायान, बी हेवानसांग, सी मेगास्थनीज और डी मार्को पोलो। दोस्तों जल्दी जल्दी आप जो है किसमें आपकी लाइव चैट में जो है जवाब देते रहिए। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो भी लिख रहा है उसका राइट हो चुका है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान जो एक चीनी यात्री था वो भारत के अंदर आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था। चोल साम्राज्य का अंत जो है किसने करा था। तो दोस्तों इसमें से तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि इनमें से किसी ने नहीं करा था। बाकी इसका जो है किसने करा था, तो यादवों ने जो है चोल साम्राज्य का अंत करा था। किसने करा था, यादव ने जो है चोल साम्राज्य का अंत करा था। बाकी इनमें से तो किसी ने नहीं करा था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट होगा। अगला है कि भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ए आर्य युग, बी गुप्त काल, सी मौर्य युग और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूँ गुप्त काल को जो है भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय, नंदलाल यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया,
नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध कौन से धर्म से है या किससे है? तो दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के जो कुमार गुप्त थे उन्होंने 512 ईस्वी में शायद जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि सिकंदर महान भारत में कब आया था? सिकंदर जो है भारत में कब आया था? ऑप्शन ए है 323 बीसी, 356 बीसी, 372 बीसी और 326 बीसी। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो सिकंदर है वो भारत में 326 बीसी में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? दोस्तों पहले जो है सबसे पहले किसने करा था? अरबियों ने करा था। और सबसे पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, तो ये भी आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण करा था और ये प्रथम अरब आक्रमणकारी था जिसने क्या करा? भारत पर हमला करा था, मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है दे रखे हैं, ए मौर्य, बी पल्लव, सी चोल और डी गुप्त। दोस्तों मैं बता देता हूं कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? भाई जो प्राचीन भारत में है मगध राज्य की राजधानी क्या थी? हुआ करती थी राजगिरी हुआ करती थी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो भाई मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त द्वारा करी गई थी। चंद्रगुप्त द्वारा करी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मौर्य साम्राज्य का समय काल कितना था? मौर्य साम्राज्य का समय काल कब तक था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो एकदम राइट हो जाएगा कि 300 बीसी से लेके 184 बीसी तक जो है मौर्य साम्राज्य का समय काल था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो भाई 261 बीसी में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, सॉरी, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? तो गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त द्वारा करी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है बहुत ही आसान सवाल है। आप जल्दी से मुझे जो है लाइव चैट में जवाब देते चलिए भाई कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है समुद्रगुप्त, उसका ये सवाल राइट हो जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ए कन्नौज, बी लाहौर, सी दिल्ली और डी अजमेर। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? कन्नौज में थी। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हेवान सांग जो है किसके शासनकाल में आया था? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? फाहियान आया था। और हेवान सांग को उसके शासनकाल में आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आपका ए ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? बाणभट्ट जो थे किस राजा के दरबारी विद्वान थे? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, बी धर्मपाल और डी हर्षवर्धन। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि बाणभट्ट जो थे वो किसके थे? हर्षवर्धन के राजा के दरबार में विद्वान थे या दरबारी विद्वान थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कोणार्क के सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया? ए अंतबर्मन, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दे रखा भाई। फिर अगला है नरसिंह फर्स्ट
कपिलेंद्र और पुरुषोत्तम। दोस्तों मैं बता देता हूं कि कोणार्क के सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। दोस्तों ये सूर्य देव वाला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य देव का मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में है। तो ये पिछली बार भर्ती में पूछा गया था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये चीज़ें भी आपको क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना है, और जो नहीं आ रहा है उसको आपको क्या करना है? नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है कि किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? किस वंश के शासकों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? ए पांड्य, बी चालुक्य, सी चोल और डी राष्ट्रकूट। दोस्तों मैं बता देता हूं कि श्रीलंका पर किसने आक्रमण करा था? तो चोलों ने जो है श्रीलंका पर आक्रमण करा था। दोस्तों यहाँ पर आपके जो है 50 प्रश्न समाप्त होते हैं जीके के। क्लास कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। आपका स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शाम को दोस्तों अगर 50 प्रश्न की नहीं हो पाती है तो मुझे कमेंट करके बताना कि 30 तक की क्या ठीक रहेगी, क्योंकि इसको क्या टाइप करने में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है। अब यहाँ पर 50 लगभग 80 प्रश्न रोज़ टाइप करने होंगे, फिर भी मैं ट्राई करूँगा, लेकिन 30 प्रश्न या 20-25 प्रश्न की मैं क्लास शाम को लाने की कोशिश करूँगा। शाम 8 बजे आपकी जो एक क्लास और होगी साइंस की, वहाँ पर बहुत ही अच्छे अपन टॉपिक वाइज, आपने जैसे मुझे कहा था तो टॉपिक वाइज में प्रश्न ढूंढ के लेकर के आया था आज भी। और लेवल आपको आज कैसा लगा? लेवल थोड़ा अच्छा है मेरे हिसाब से, बढ़ाया है मैंने, कोशिश करी है कि इन्हें अच्छे अच्छे प्रश्न में डालूँ आज, और कोशिश करी और डालने की, और डाले भी सही हैं। तो आपको कैसे लगे प्रश्न मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बस शाम को मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा अभी तक तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगा बिना देखे प्रैक्टिस करने के लिए। तो बस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।